अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में आपका शुरू से लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन से 25 तक कर लिया। अब हम शुरू करते हैं 26 क्वेश्चन से, ठीक है। और यहाँ से शुरू होते हैं आपके ईडियम एंड फ्रेजेस। इसमें कहीं ना कहीं आपको लिंक थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो ही आप टिक करें, वरना स्किप करने लायक क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस फर्स्ट पार्ट 26 क्वेश्चन। बी बैड न्यूज, जब कोई भी चीज खराब खबर आपको मिलती है ना, इसका मतलब है वो चीज आपके लिए या आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, किसी भी चीज के लिए वो डिजायरेबल नहीं होती। बैड न्यूज, खराब न्यूज कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, तो ऐसा इंसान जो कि अनडिजायरेबल होता है उसको बोलते हैं कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, मतलब बी बैड न्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड है, जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, तो मैं जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो चीज मैंने शुरू करी वो चीज अच्छी नहीं हुई तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ा। प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड, स्टार्ट प्लानिंग अगेन, हमने वापस से प्लान करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसका भी आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन कहता है बी इन द आईज ऑफ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। जब तूफान है तो उसमें चीजें तो स्टेबल होंगी नहीं, बैलेंस्ड होंगी नहीं, सॉलिड होंगी नहीं, क्या होगा? कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होगा। टू लुक एट समथिंग क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी देखना, बिल्कुल नहीं। टू फील मिजरली एट अ स्पोर्ट, किसी भी खेल में बहुत बुरी तरह, मिजरली मतलब बहुत घटिया तरीके से हारना। टू सी समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट टू सी, आप ऐसी चीजें देखना जो आप देखना नहीं चाहते, नहीं। टू बी इन द मिडस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, ये ज्यादा खतरनाक शब्द दिख रहा है कि कंट्रोवर्सी पर होना, इसीलिए हमारा यही आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर ये लाइफ इन अ फास्ट लेन, लाइफ क्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आपकी लाइफ बहुत खराब चल रही होती है तो समय बहुत लगता है, धीरे धीरे बीत रहा है, समय जल्दी बीत नहीं रहा है। लेकिन जब आप बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं, खुश होते हैं, तब आपकी लाइफ में समय बहुत जल्दी बीतता है। हमें ऐसा महसूस होता है समय तो हमेशा एक जैसा ही बीतता है। एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल, जब बहुत शानदार और बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती तब के लिए बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30, टू पास द बक्स। बक्स मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा। जब आप बैग्स में भर भर के जो पैसा होता है उसको बक्स कहा जाता है, ठीक है। पास द बक्स मतलब होता है जब आप पैसे को मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना है या तो फिर मुसीबतें ट्रांसफर करना। तो क्या होता है? टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द ग्रुप। मैंने आपको हमेशा बताया लिटरल मीनिंग कभी आंसर नहीं बनेगा। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से कहीं किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको कहा जाता है शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये हमारा आया 31st क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? PQRS सॉल्व करना है। मैं अभी तक आपको जब से पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं इसकी तरीके जरूर बता रहा हूँ। हमें क्या पता करना है? लिंक पता करना है कि दो सेंटेंसेस कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, दो या तीन कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रामर क्या है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो उस चीज से अपन डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहला क्वेश्चन 31, इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स, क्या चीज इंक्लूड करती है? उससे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो पी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कोई हो भी नहीं रहा है, ठीक है। क्यों से देखें, द फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल राइट्स आर, ठीक है। आर के बाद क्या आना चाहिए? या तो ING फॉर्म आनी चाहिए या फिर पैसिव बनना चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, नहीं। एंड इंक्लूड, बिल्कुल नहीं। गारंटीड, जो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? गारंटी दिए जाते हैं टू द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब क्यू के बाद आर आना जरूरी है, क्यू के बाद आर। कौन कौन से में आ रहा? इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं बन सकता। क्यू के बाद यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ये भी आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर लें, एक बार इसको चेक कर लें। एस से शुरू हो सकता है क्या? बेसिक राइट्स एंड, क्यू से तो शुरू ही नहीं हो रहा है, लेकिन एस से नहीं हो रहा है, तो सी वाला हमारा आंसर बिल्कुल नहीं बने। एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है जो कि यही आंसर पढ़ लेते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल
उसके बाद बेसिक राइट्स एंड इंक्लूड, एंड के बाद इंक्लूड आएगा बेसिक फ्रीडम्स, ठीक है, तो इसलिए हमारा बी बन गया। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर मैनी मिलेनिया बीन इन द मेकिंग, बीन इन द मेकिंग क्यू से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हो भी नहीं रहा है कहीं पे भी, ठीक है। एस से दो हो रहे हैं, एक पी से हो रहा है, एक एस आर से, एस से चेक करते हैं। द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब आर आना जरूरी है, एस के बाद आर, प्रोडक्ट के बाद ऑफ आता है हमारा, है ना। इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट है, अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज के बाद बीन आना जरूरी है, मतलब आर के बाद क्यू आना जरूरी है, क्योंकि हैज आ गया ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। बीन इन द मेकिंग फॉर मैनी मिलेनिया, बहुत सालों से, तो एस आर क्यू कहाँ पे है, एस आर क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एक ही ऑप्शन में है और जिसमें है वही हमारा आंसर बन गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, एन इपॉच दैट वॉज इम्ब्यूड, इपॉच पेड़ पौधे होते हैं जिस चीज से भरा हुआ होता है, इम्ब्यू मतलब होता है भरना, IMBUE, इम्ब्यू, इसके साथ हमेशा विथ आता है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है भरना। जैसे इन्फेस्टेड भी आता है, इन्फेस्टेड विद, ठीक है, बीसेट विथ, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो भर रही है उसको विथ लगा करके यूज करते हैं, ठीक है, ओके। विद अ न्यू विजन कहां गया, यहां तक, एन इपॉच दैट वाज इम्ब्यूड, अब इम्ब्यूड के बाद विथ आना चाहिए, पी के बाद आर, पी के बाद आर यहाँ पे है, पी के पहले आर है, पी के दो बाद आर है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में पी और आर साथ में बन रहा है पहले में, और हमारा यही आंसर बिल्कुल सही है, क्लियर है। इम्ब्यू क्या होता है, भरना, और उसके साथ विथ आता है, चेक कर लेते हैं। एंड ऐसे इंडिया इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ एन इपॉच दैट वाज इम्ब्यूड विद अ न्यू विजन, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे 34, साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग, फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग, क्यू से सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑल स्टूडेंट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, सारे स्टूडेंट इंस्ट्रक्ट किए गए हैं आने के लिए, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई हमारा इशारा होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी, अब इंस्ट्रक्टेड के बाद क्या आता है, इंस्ट्रक्ट के साथ हमेशा टू आता है, किसमें आ रहा है, एस के बाद आर, एक आ रहा है, आर पे आ रहा है, टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल, तो एस के बाद आर किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एस के बाद आर इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, एस के बाद आर इसमें आ रहा है, नहीं, एक ही में आ रहा है, और जिसमें आ रहा है वही आंसर। हमें पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे सेकंडों का खेल था, है ना, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं थी, क्यों, क्योंकि ग्रामर से और लिंक करके हमारे आंसर बन गए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे, 35, टू बॉलर्स एंड टू बैट्समैन रिस्पेक्टिवली टू द न्यू टीम विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर, देखिए किससे शुरू हो सकता है, द टीम नाउ हैज, एस के बाद टीम के पास क्या है, द टीम है नाउ हैज टू बॉलर्स एंड टू बैट्समैन रिस्पेक्टिवली, टीम के पास है, एस के बाद पी आना चाहिए, किसमें एस के बाद पी, इसमें नहीं है, एस के बाद पी, इसमें नहीं है, इसमें भी एस के बाद पी नहीं है, तो कौन सा, एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, और जो बच रहा है वही हमारा आंसर हो गया, ठीक। वर्ड क्लासेस, वर्ड क्लास में क्या है कि हमें शब्द दे दिया है और आपको बताना है कि ग्रामर का कौन सा सेक्शन है, ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब, क्या चीज है हमको वो बताना है। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल एबोर्ड, एबोर्ड मतलब होता है रहने की जगह, जैसे आप जानते होंगे एबोर्ड ऑफ गॉड, भगवान के रहने की जगह, तो क्या हो गया ये, आपको ऑब्वियस सी बात है पता है, नाउन, ठीक है, तो नाउन ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन नाउन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो सिचुएशन है हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो बियॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे, प्रेपोजिशन, ठीक है, जो कि क्वालिफाई कर रहा है हमारे सेंटेंस को, है ना, और हमारे आगे वाले नाउन को, ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी,
यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है आपका, कंजक्शन है। कंजक्शन कैसे है, क्योंकि ये आगे दैट के बाद पूरा का पूरा क्लॉज आ रहा है, और जब क्लॉज आता है तो हमारा एक्सेप्ट क्या हो जाता है, कंजंक्शन आता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक, आइए 39 पे, ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट, उसने मेरे कोट को क्या किया, ड्राई क्लीन किया, नाइसली बहुत अच्छे ढंग से, तो क्या हो गया, वो एडवर्ब है ना, क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में। नाइसली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से कौन सा काम हो रहा है। ठीक, वुड यू, नेक्स्ट 40, वुड यू लाइक टू बाई दिस न्यू आइटम, इस नए आइटम को क्या आप खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, दिस क्या है, डिटर्मिनर है, वो बता रहा है कि किस चीज की बात अपन कर रहे हैं। तो जब हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है तो वो डिटरमाइन कर रहा है ना, डिटरमिन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हुआ है। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 से। ये हमारे 46 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस है। एक्चुअली मैंने स्किप किया है 41 से 45 क्वेश्चंस तक, रीज़न बीइंग द क्वेश्चन बिलोंग्स टू पैसेज, एंड पैसेज में आप सबने जब पढ़ा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, बहुत टफ पैसेज नहीं आता है इसका। एनडीए का, सीडीएस का सबसे टफ आता है बैंक पीओ का, तो हम बैंक पीओ का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत इजीली उनके आंसर कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उनको भी इसमें बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से आते हैं, जो कि है क्या, सिनोनिम बताना है। ठीक है, सिनोनिम, क्लियर, चलो बताओ। द किंग्स सन वॉज बैनिस्ड ड्यू टू पॉलिटिकल राइवलरी, जो पॉलिटिकल राइवलरी है उसके वजह से जो किंग है उसके लड़के को बैनिश कर दिया गया। एक होता है डिपोर्ट करना, ठीक है ना, डिपोर्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। बैनिश मतलब होता है एक देश से दूसरी जगह भेज देना। ठीक है, बैन कर देना पूरी तरह से, इसका लिंक बनता है बैन करना कहीं पे, बैनिश। ठीक है, तो डिपोर्ट हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। कॉल्ड बैक मतलब होता है कहीं से दूसरी जगह से बुलाना। ठीक है, दूसरी जगह अपने जगह पे बुलाना, कॉल बैक। एक्सेप्टेड किसी को एक्सेप्ट करना, और नोटिफाइड किसी को नोटिस भेजना। क्वेश्चन नंबर 47, ही गेव अ डैजलिंग परफॉर्मेंस एट द ओपेरा, जो कोई रहा होगा उसने क्या किया, बहुत ही शानदार, डैजलिंग मतलब आंखें चौधिया जाना, पूरी आंखें लाइट हो जाना, वो कहलाता है शानदार परफॉर्मेंस। आपकी आंखों पे एकदम स्पार्क होना, वो कहलाता है डैजलिंग परफॉर्मेंस। क्या हो गया, ब्रिलियंट, शानदार, बेहतरीन। ठीक है, डिस्मल एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब डिस्मल बोला जाता है जब खराब सिचुएशन होती है, डिस्मल सिचुएशन है ना, इसके साथ सिचुएशन आता है। पथेटिक घटिया कंडीशन के लिए बोलते हैं। प्योराइल मतलब होता है चाइल्डिश, बहुत जब आप चाइल्डिश एक्ट करते हैं ना तब के लिए बोलते हैं चाइल्डिश। डोंट बिहेव चाइल्डिश, है ना, यू हैव शोन योर प्योराइल बिहेवियर, है ना, आपने प्योराइल बिहेवियर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 48, शी रिबफ्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से जितने भी सजेशंस थे सारे के सारे कैंसिल कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। रिबफ और रिबट दो वर्ड होते हैं। रिबट, जब आप कहीं पे डिबेट दे रहे होते हैं ना तो लास्ट में एक एक मेंबर को मिलता है अगेंस्ट में एंड फोर में, तो जो एक फेवर की तरफ से बोलेगा एक अगेंस्ट की तरफ से, तो वो कहलाता है रिबटल, है ना। रिबटल सिचुएशन होती है जहां पे आप अगेंस्ट में बोलने के लिए मौका मिलता है। तो क्या होता है, रिबफ मतलब अगेंस्ट, रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट ना करना। क्रिटिसाइज हो गया किसी का विरोध करना। ग्रांट मतलब होता है किसी चीज को सहमति देना। क्वेश्चन नंबर 49, ही डिसओन्ड, ओन आ रहा ना बीच में, एक्सेप्ट ना करना, एक्सेप्टेड इसका अपोजिट बन जाएगा, हमको एंटोनिम तो चाहिए नहीं। अबेंडन बिल्कुल त्याग देना, ना एक्सेप्ट करना, अबैंड, यहां पे भी बैन आ रहा ना, जिस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए, डन। ठीक है, डॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, बैन डॉन, किसी डॉन को एक्सेप्ट करोगे आप, नहीं करोगे तो बैन कर दिया गया। डिसओन, अलाउड बिल्कुल पता है आपको, क्वेश्चन पता है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट वन, द पब्लिक वॉज स्केप्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके लिए स्पेक्टिकल, जहां पे SCEP आता है ना, सेप्ट, उसका मतलब होता है नजर, देखना, लुक, तो सही ढंग से या गलत ढंग से, तो सेप्टिकल मतलब होता है जब आप डाउटफुल तरीके से देखते हैं किसी को,
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आपके मन में डाउट है। होपफुल, पता है एंशियस अबाउट लेता है अपने साथ, ABOUT, एंशियस अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, है ना। एक्सपेक्टेंट, जो चीज जस्ट होने की संभावना है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंट। जैसे एक्सपेक्टेंट मदर, जब कोई भी लेडी कंसीव करती हैं तो वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेग्नेंट को बोला जाता है एक्सपेक्टेंट मदर। वो माँ बनने वाले हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेंट मदर। गाइज आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ तक देख लिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। पूरे के 50 क्वेश्चन स्कोर करने वाले थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना बनने वाला हो, एक्सेप्ट ईडीएम। ईडीएम में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप शायद ना कर पाएं तो वो स्किप करते हैं, लेकिन मैंने जैसे पेपर सॉल्व किया तो मुझे लगा कि पेपर ईडीएम भी इस पेपर का बहुत ईजी है, आप उसको भी बहुत आसानी से टैकल कर सकते थे। तो जहाँ पे भी आपको डाउट आता है आप डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, तो जो भी चीज़ें आपके डाउट में होंगी वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आ रहा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए और जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।